CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केक कटेगा तो सब में बटेगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि केक कटेगा तो कुछ ही गिने चुने लोगों में बटेगा। खैर, इसमें जाने की बजाय मुद्दे पर आते हैं। 25 मार्च को चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित एक सप्लीमेंट्री एजेंडा आने वाला है। इसी को लेकर MC हाउस में बवाल मचने वाला है, क्योंकि शहर की जनता तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कूड़ा निस्तारण के लिए JP प्लांट की तरह ही एक और हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट शहर में लगाया जाए। शहर में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि 2-4 भी ऐसे हैं जो इस प्लांट को शहर में लगवाने के हिमायती हैं, लेकिन अधिकतर पार्षद इस पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि यह प्लांट भी चंडीगढ़ शहर में नासूर बन सकता है। आशंका जताई जा रही है कि MC हाउस में इस प्लांट का विरोध करने वाले पार्षदों को मार्शल लगाकर बाहर फेंकवाया जा सकता है, जबकि कुछ पार्षद MC हाउस की बैठक में न आने का भी बहाना लगा सकते हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे फायर ब्रांड नेत्री और आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता से। तो उन्होंने जो बताया, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो देखते हैं इस पूरी बातचीत को प्रेमलता ने क्या कहा है हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने को लेकर, या MC हाउस में इससे संबंधित एजेंडा पास करने को लेकर। सभी को पता है कि अगर केक कटता है तो सब में बटता है, और इसी को लेकर के हम बात करेंगे फायर ब्रांड पार्षद प्रेमलता से कि केक कटेगा सब में बटेगा, उसमें आप शामिल हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं मधुकर जी, मुझे तो यही नहीं पता कि मतलब कहाँ केक कटने वाला है और इसका मतलब क्या है। आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। फिलहाल नगर निगम हाउस की मीटिंग कल होने वाली है, यानी मंगलवार को होने वाली है। उसमें एक एजेंडा आ रहा है हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, जो एक कंपनी है, और कहते हैं चर्चा है शहर में भी, पार्षदों में भी ये चर्चा है कि ये JP प्लांट के तरह ये भी नासूर आने वाला है। तो इस नासूर को लेकर के कल की मीटिंग में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। सबसे पहले तो नमस्कार मधुकर जी। जो चंडीगढ़ में आपकी आवाज़ है, एक सच की आवाज़ है, और हर एक चंडीगढ़ का इंसान आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, क्योंकि जब भी वीडियो आती है तो हम लोग पूरा चंडीगढ़ आराम से सुनता है, क्योंकि उसमें सच्चाई झलकती है। तो जो कल है हाउस मीटिंग में जो कल एजेंडा आने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक इतना है कि दहलाने वाला है। पहले से ही जो इतने सालों से डड्डू माजरा का प्लांट है वो एक सोने की खान है, अंडे देने वाली मुर्गी। आज तक इतने सालों से वो प्लांट चल रहा है, वो ठस से मस भी कम नहीं हुआ है। और जो चंडीगढ़ में जो ये एजेंडा आ रहा है, इसके लिए शहर में कम से कम 10 दिन से एक यही चर्चा चल रही है एक चीज़ के बारे में कि उसमें ऐसी क्या खासियत है, ऐसी कौन सी मुर्गी अंडे देने वाली है कि जो पहले कंपनी आती है और वो 5500 या 4900 कुछ रेट, 4950 का रेट पहले दिया था इस कंपनी ने। जी ज़रूर, पक्का, प्रति टन कूड़ा निस्तारण के लिए। जी, प्रति टन के हिसाब से। लेकिन जैसे ही ये एकदम से हवा की तरह चंडीगढ़ शहर में फैल गई ये बात, तो फिर दूसरी वही अभी कंपनी शायद 3700 कुछ करके, तो पहली बात तो उनको थोड़ी सी मुझे लगता है कि भूकंप आने की आशंका से डर के मारे उन्होंने मीटिंग करके कहाँ 5500-4900 रुपये और कहाँ 3700, और जो मैंने सुनने में आया कि ये और कम जाएगा, क्योंकि इतनी हैरानगी की बात है कि चंडीगढ़ शहर में एक इतनी बड़ी धांधली सिर्फ और एक सिर्फ डड्डू माजरा दिखता है, क्योंकि वो एक कमाई का साधन है। प्रेमलता जी ये कहना चाह रही हैं कि जो कंपनी 4950 रुपये प्रति टन के हिसाब से कूड़ा का निस्तारण करने की बात कर रही थी, वही कंपनी 3700 रुपये प्रति टन के हिसाब से निस्तारण करने के लिए क्यों तैयार है? और जो अभी इन्होंने बताया कि उसमें और भी कम होने की संभावना है।
बिल्कुल आपने सही बोला मधुकर जी। टोटली 100% मैं इसके बिल्कुल एंटी हूँ और कल हाउस में डट के मुकाबला करूँगी। बाकी और किसी का मुझे नहीं पता, बाकी तो आज शाम को प्री हाउस होना है तीनों पार्टियों का। अब मैं तो आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चंडीगढ़ की जनता को पता लगना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कल जैसे ही मैं तो कहती हूँ कि हाउस में आता है, सभी पार्षद भाइयों को मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप जो भी दूध का दोया रखा है तो हाथ खड़े करें, ताकि चंडीगढ़ की लाखों जनता को भी पता लगे कि इसमें किस किस की गुली मिली राजनीति है। अबे राजनीति तो आप छोड़ो। आप मैडम एक चीज़ और इसमें रह गई बात कि जिस तरह से कहा गया है कि इसमें हर तरह के जो कूड़ा है, चाहे वो मेडिकल, बायोमेडिकल और फूलों का और भी कई तरह के जो हैजार्डेज हैं, वो उस तरह से जो जितने भी कूड़ा है उसका निस्तारण होना था, पहले ये जानकारी थी। अब पता चला है कि नहीं, सिर्फ सूखा गीला ही ये कंपनी जो है, जो प्लांट बिठाने वाली है, वो उसमें सिर्फ 2 ही तरह के कूड़ा का निस्तारण हो सकता है। ऐसे में आप क्या तर्क देंगे अपना, कौन कौन सा अभी और है जो जिसकी गारंटी होनी चाहिए, और सिर्फ यही कंपनी क्यों, दूसरी कंपनी को भी क्यों ना बुलाया जाए, इसको लेकर के भी आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखो, सबसे पहले तो जब शहर का इतना बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले मेरी यही सलाह है कि पार्टी से हटके जितने भी हमारे RW हैं, MW हैं, जितने सीनियर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं चंडीगढ़ शहर जैसे में, तो उन सभी को बैठ के पार्टी को आप साइड रख दो। ये बात पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये डड्डू माजरा में बीमारियों से जूझ रही हैं, टाइम से पहले मौतें हो रही हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, रिश्ते नहीं होते हैं। आप छोड़ो डड्डू माजरे की, तो मलोया हो गया, दनास हो गया, 25 सेक्टर हो गया, 37 सेक्टर हो गया, आप देखो 35 तक भी शाम को हवा के फेर से चंडीगढ़ में स्मेल आती है। तो अगर इतना बड़ा मुद्दा है, पहली बात तो 15 साल के लिए ज़मीन को गिरवी रख रहे हैं सिर्फ 1 रुपये में। इस कंपनी को जैसे कहा गया कि 1 रुपये में ज़मीन भी मिलेगी, सारा वेस्टेज जो है, जो भी है सूखा गीला का, जो भी निस्तारण करेंगे उसका जो भी लाभ है वो कंपनी को होगा, शहर को कुछ नहीं मिलने वाला है सफाई के नाम से। देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 800 ये करीब 15 में हमें 1500 करोड़ के करीब कम से कम इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये खून किसका चूसा जाता है? पब्लिक का। अब ये बताओ, जो कंपनी आएगी वो क्या करेगी? जो अपना हॉर्टिकल्चर का वेस्ट है, पहले तो उसके अंदर वो भी जोड़ा हुआ था, परसों जब इन्होंने देखा तो उसका प्लस किया, तो उस चीज़ का प्लस हुआ। आप देखो, पुराने लैपटॉप हो गए, या फिर फर्नीचर मार्केटों से जितना फाइबर वगैरह होता है वो हो गया, फिर फूल हो गए, मोबाइल वगैरह हो गए, और बहुत सारे आइटम है। क्या वो चीज़ को भी लेंगे? वो जो हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं। जी ज़रूर, हेल्थ के लिए, जैसे मोटर मार्केट होगी, उनकी सीटें वगैरह होगी। फिर उसके बाद देखो, हम एक लोइंस कंपनी है, 5 करोड़ रुपये हम उनको दे रहे पर मंथ। दूसरी फिर भूमिका है, भूमिका को दे रहे हम पर मंथ। उसके बाद हमारे सरकारी वर्कर हैं, उसके बाद न जाने कितने करोड़ों रुपए हम दे रहे गाड़ियों को, जो 477 या 87 गाड़ियां हैं, वो भी सुनते हैं कि इस कंपनी को चली जाएगी। देखो, इतना डिटेल में मैं इसलिए नहीं आपको बता पा रही हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास है। जो दूसरी सबसे मेन बात है कि 72 घंटे पहले पार्षदों को एजेंडा आता है, अभी तक कुछ नहीं आया। सप्लीमेंट्री भेज रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई धांधली है तकड़े वाली, तभी सप्लीमेंट्री भेज रहे हैं। जब हमें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा और हमें उसकी बारीकी से चीज़ों का नहीं पता लगेगा, तो जो लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ सभी ऑफिसर से भी, मेयर साहब से भी, कि जब हमें उसके बारे में ABCD नॉलेज ही नहीं होगी, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये धोखे से वहाँ पर पास करवाने के लिए लेके आया जा रहा है? 72 घंटे पहले भेजो, हम पढ़ेंगे। उसके बाद 70 गाड़ियाँ, अच्छा भला रेडियो में कूड़ा उठता था, 70 गाड़ियाँ आज भी खराब पड़ी हैं। आप जाके देखो वहाँ पे। हमें तो पता चला कि 100 के करीब गाड़ियां खराब हैं, आप तो 70 बता रही हैं। देखो, 70 के करीब तो मुझे भी पता लग गया, लेकिन हो सकता है 100 से ज़्यादा भी हो। लेकिन आप उस चीज़ को तो देख नहीं रहे। उस चीज़ को ना देख के आप अंडे देने शहर कूड़ा में है, अंडे देने वाली मुर्गी की तरफ दौड़ रहे हो।
हैं। अगर दौड़ भी रहे हो तो जब जो बंदा 5500 से 3700 पे आ सकता है, 4950 से 3700 पे आ रहा है जी, वो तो 3500 पे भी आएगा। 3500 पे भी आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसको कैंसिल करें और चंडीगढ़ के सीनियर लीडर और सीनियर RW MW आर्मी वाले, बैंक वाले और बहुत सारे ऑफिसर हैं, सबकी एक मीटिंग बुलाए, उसमें पार्षद को बुलाए और शहर का इसमें क्या भला हो सकता है, कितने कम से कम में जा सकता है। और मैं तो दूसरी बात कह रही हूँ कि मेयर साहिबान और हमारे ऑफिसर स्टैम्प पेपर के लिख के दे कि हम इस कूड़े को 100% श्योर है कि क्लियर करेंगे। स्टैम्प पेपर लेके आए वो और रिटर्न में साइन करके दे। क्यों चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? प्रेमलता जी ने एक बहुत अहम मसला उठाया है कि जो 72 घंटे पहले एजेंडा सभी पार्षदों को मिल जाना चाहिए था, उसमें कुछ एजेंडे मिले हैं 72 घंटे पहले, लेकिन जो मुख्य एजेंडा है जिस पर चर्चा होनी है, जिस पे कई तरह के शंकाएं और आशंकाएं बताई जा रही हैं, वो एजेंडा जो हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट का एजेंडा है, उसको अभी तक नहीं भेजा गया है। अभी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:46। 11:46 तक इससे संबंधित एजेंडा, यानी कि हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित एजेंडा इनके पास नहीं आया है और किसी पार्षद के पास नहीं आया है। अब ऐसे समय में जो इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि ऐसे समय में इस एजेंडे को भेजना है ताकि लोग इसको समझ ही ना पाए और नगर निगम हाउस में हाथ खड़ा करे और पास करते हुए पास हो जाए, इसकी संभावनाएं, आशंकाएं हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये भी है? देखो जी, सबसे पहले तो जिस कंपनी को दी है उसकी आप चेक करो कि पीछे उसने कितने दिन काम किया है। दूसरी बात, उसको किसी भी दूसरे एरिया में ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला हुआ है। हो सकता है वहाँ से भागी हुई कंपनी हो कोई, जैसे कि यहाँ से आपने देखा था कि एक बार पार्किंग घोटाला हुआ था, तो पार्किंग घोटाले के बाद वो इतना पैसा शहर के लेके चला गया था, तो वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। तो हमारे कमिश्नर साहब को भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जहाँ इस कंपनी का पता करे कि इस कंपनी ने कितने साल कहाँ पर काम किया है, कि ये ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है या कोई नई कंपनी तो नहीं है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों की जान को जोखिम में ना डालें और इसको कैंसिल करें और चंडीगढ़ के सभी, उसकी पहले कंपनी वाले की पीछे से सारी डिटेल निकालें, वहाँ के कमिश्नर साहब से कांटेक्ट करें और कमिश्नर साहब से व्यू ले कि जहाँ पर ये कंपनी काम करके आई है कि कोई गड़बड़ तो नहीं करके आई है, कि कंपनी काम कैसे अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। अगर वहाँ के कमिश्नर साहब लिख के दे देते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपस में एक दूसरे ऑफिसर तो जानते हैं, उन्होंने पीछे का काम तो दिया होगा कुछ ना कुछ, तो तब तक ऐसे तो किसी भी कोई भी कंपनी आएगी चंडीगढ़ को लूट के ले जाएगी। और जो हमारे डड्डू माजरा, मलोए, धनास वगैरह जितने भी सभी हैं, उनकी बर्बादी का एक जेपी प्लांट ख़त्म नहीं हुआ, उसके बराबर में फिर उनका एक सौतेला भाई बिठाया दिया जा रहा है, जो कि चंडीगढ़ में जो थोड़ी बहुत बीमारियों से बचे हुए थे, फिर से एक उनके सिर के ऊपर ऐसी बीमारी बिठा दी गई है। तो मैं तो बिल्कुल ही टोटल इसके एंटी हूँ और अगर हाउस में एंड तक लड़ूंगी, क्योंकि डरता वो है जो किसी का पार्ट का हिस्सा हो। प्रेमलता किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात कि जो कंपनी 4950 रुपये प्रति टन के हिसाब से निस्तारण करने की बात कर रही है, उस शहर में 550 टन कूड़ा पर डे का है मेरे ख्याल से। जी। और अब उसको कहता है कि हॉर्टिकल्चर का जो 60 टन कूड़ा है, वो हॉर्टिकल्चर खुद ही इसका निस्तारण कर रही है जी, ये डिपार्टमेंट कर रहा है जी। तो ऐसे में तो 490 टन रह जाता है। इसके बाद भी वो रेट बरकरार है। एक तो ये, अगर 4900 से 50 से घट करके 3700 आता है, तो इतने संख्या, मतलब इतने पैसे कम करने के लिए जो तैयार है, क्या इसमें भी एक बहुत बड़ा गेम समझा जाए? देखो जी, गेम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा महा गेम है, पूरी धांधली है। आप देखो, एक तो इनको हाई कोर्ट का डर, क्यों? हमें तो डर है कि कहीं आपको मार्शल के थ्रू निकलवा ना दे नगर निगम हाउस से। देखो, मैं इसीलिए मैं वही बात कह रही हूँ कि परी हाउस है और मैं मेयर साहब को भी यही बोलना चाहूँगी कि मेयर मैडम,
चंडीगढ़ की जनता को आप कचरा जो है डड्डू माजरा में जो चंडीगढ़ की मेयर कौन है, उनका नाम भी बता दें। हरप्रीत कौर बाबला जी। बड़ी बड़ी बातें करनी आसान बात है, मानू तब ना कि डड्डू माजरा को पहले वाला प्लांट, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही है, ऐसी कौन सी इनकी गले पे तलवार रखी है जो JP 2 प्लांट लगाने की वो कर रही है। इतने सालों से मैं खुद देखती आ रही हूँ, इतनी पार्टियाँ आई, इतनी पार्टियाँ गई, तो वो एक डड्डू माजरा उसके बगैर क्या शहर में और कुछ नहीं है। तो अभी हमारी बात हो रही थी फायर ब्रांड पार्षद प्रेमलता से। इनके आसपास में चिंगारियां चल रही हैं, कई बार छोटी सी चिंगारी भी जो है फायर जब हो तो ब्लास्ट कर जाता है। अब देखना है कि प्रेमलता पूछकर ब्लास्ट होती हैं या चिंगारी के हिसाब से ब्लास्ट होंगे, अब ये देखने वाली बात है। कल नगर निगम हाउस की मीटिंग यानी 25 मार्च को मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या होता है, हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के जो एजेंडा आ रहा है और जिस तरह की शहर में चर्चाएं हैं, पूरी चर्चाएं हैं कि केक कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनको मार्शल का सहारा लेकर के बाहर किया जाता है या अपनी दमदार आवाज़ से जनता को जगा सकती हैं प्रेमलता जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।